10 बजे मुझे कुछ निद्रा मालूम होने लगी और मैं सोने के लिए लेटा। पर मुझे यह ध्यान आया कि यदि मैं सोया तो मेरे कमरे का वायु कौन बदलेगा, क्योंकि 1 घंटे से अधिक मैं इस वायु को नहीं पी सकता था और यदि इससे 10-5 मिनट की भी देरी हुई तो बड़ा बुरा फल देखने में आवेगा। इस विचार ने मुझे अति चिंतित कर दिया और इन भयानक विपदों के उपरांत मुझे यह विचार भी ऐसा भयानक देख पड़ता था कि मुझे इसकी कोई युक्ति न सूझी और मैंने नीचे उतर चलने का विचार ठहरा लिया। परंतु यह भाव मेरे चित्त में थोड़ी देर रहा। मुझे यह विचार उत्पन्न हुआ कि मनुष्य वास्तव में चाल व्यवहार का दास है और बहुत सी बातें जो उसके नित्य कर्म में माननीय हैं, उन्हें भली प्रकार विचारने से यह देखा गया है कि वे सब उसने स्वयं अपने ऊपर संचालित कर ली हैं। यह बात स्पष्ट सिद्ध थी कि मैं बिना निद्रा विश्राम के नहीं रह सकता था, पर साथ ही मैं यह कर सकता था कि प्रति घंटे उठ बैठने का अपने को अभ्यासी बना लूं और मुझे तनिक भी कष्ट न हो। यह केवल 5 मिनट का काम था कि मैं अपने कमरे के वायु को शुद्ध कर लूं, पर कठिन केवल इतना ही था कि ठीक नियत समय पर उठूं और इस काम को पूरा करूं। अंत में एक नवीन आविष्कार से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और गैलीलियो को टेलीस्कोप यंत्र के अथवा स्टीफेंसन को भाप इंजन के आविष्कार पर भी इतनी प्रसन्नता न हुई होगी जितना मैं इस अद्भुत उपाय के जानने पर गदगद था। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर मेरा बेलून ऐसे संभाव से जा रहा था कि कार तनिक नहीं डगमगाता था। मेरे नवीन आविष्कार में यह संभाव अति लाभदायक जान पड़ा। मेरे पीने का जल बड़े बड़े पीपों में भर के पेंदे में बड़ी सावधानी से रख दिया गया था। मैंने एक पीपा खोल डाला और विकर वर्ग के कोर में 2 रस्से समानांतर बांधकर उन पर एक पीपा रख दिया और लगभग 8 इंच उसके नीचे मैंने एक लकड़ी का टाड़ बना दिया और ठीक उस पीपे के नीचे मैंने एक मिट्टी का घड़ा रख दिया। अब मैंने उस पीपे के पेंदे में एक छेद कर दिया और एक गायदुम ठेपी लकड़ी की उसमें लगा दी। कई बेर के निकासने बैठाने के पश्चात मैंने उसको ऐसा कस दिया कि टोप टोप पानी उसमें से चूने लगा और इसी प्रकार टोप टोप चूने से वह घड़ा 60 मिनट में भर जाता था। अब मैंने अपना बिछौना ठीक उस घड़े के नीचे बिछाया और फिर भी इस युक्ति से कि मेरा सिर ठीक उस घड़े के नीचे था। अब यह स्पष्ट है कि 1 घंटे उपरांत घड़ा भर जाने पर पानी नीचे बहने लगा और नीचे बहने से मेरे मुख पर अवश्य गिरता। मेरा क्रोनोमीटर प्रति 60 मिनट पर मुझे जगा देता था और मैं अपने कमरे को शुद्ध कर फिर बिछौने पर चला जाता था। मेरी निद्रा में यह नियमशील विघ्न मुझे अधिक दुखदायक नहीं जान पड़ता था। और जब मैं दूसरे दिन प्रातः काल उठा तो 7 बज गए थे और सूर्य देव मेरे दिग्मंडल के बहुत ऊपर चढ़ आए थे। 3 अप्रैल मेरा बेलून बहुत ऊंचाई पर चढ़ आया था। पृथ्वी की मध्योन्नति स्पष्ट प्रकट होने लगी थी। मेरे बेलून के नीचे सागर में कई काले काले धब्बे देख पड़ते थे जो वास्तव में टापू थे। ऊपर आकाश अत्यंत श्याम वर्ण दिखाई देता था और तारे विशेषता से चमक रहे थे। उत्तर दिशा में बड़ी दूर दिग्मंडल के किनारे किनारे देखने से एक पतली सफ़ेद तथा चमकीली लकीर देख पड़ती थी, जो कि विचारने से मालूम हुआ कि ध्रुव संबंधी समुद्र का बर्फानी मंडल है। यह कौतुक देख मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने विचारा कि मैं भी यदि उत्तर दिशा की ओर गया तो एक न एक समय अवश्य ठीक ध्रुव के ऊपर पहुंच जाऊंगा। 4 अप्रैल बिछौने से बड़ा आरोग्य तथा प्रफुल्लित उठा और समुद्र की विचित्रता देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इसमें जो गहरा नील वर्ण पाया जाता था वह आज नहीं था, वरन उसके स्थान में सफ़ेदी भूरापन झलकता था और आज इसमें इतनी चमक थी कि नेत्र चौंधियाते थे। 5 अप्रैल सूर्योदय की विचित्र लीला मैंने उस समय देखी जबकि सारी पृथ्वी अंधकूप में पड़ी होगी। समय पहुंचने पर प्रकाश फैल गया और मुझे फिर बर्फानी लकीर उत्तर दिशा में देख पड़ी। अब यह अति स्पष्ट देख पड़ती थी और पहले से अधिक काले रंग की थी। 6 अप्रैल बर्फानी लकीर को कुछ निकट देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सिद्ध था कि बेलून यदि इसी प्रकार चला गया तो मैं शीघ्र जमे हुए समुद्र के ऊपर पहुंचा जाऊंगा और फिर ध्रुव देख लेने में भी कोई संदेह न रहेगा। 7 अप्रैल मैं बड़े सवेरे उठा और उत्तरीय ध्रुव को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं ठीक उसके ऊपर था। पर खेद इतना ही था कि बहुत ऊपर चले आने से मैं उसे शुद्धता से नहीं देख सकता था। आज प्रातः काल बैरोमीटर देखने से मालूम हुआ कि मैं समुद्रतल से लगभग 7254 मील ऊपर चढ़ आया हूँ। 8 अप्रैल आज मैंने पृथ्वी के प्रत्यक्ष व्यास में बड़ी कमी पाई और फिर इसके रंग रूप में भी बड़ा अंतर पड़ गया था।
इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कहीं तो फीका और कहीं अत्यंत चमकीला देख पड़ता था और नीचे पृथ्वीतल का भी कुछ हाल विशेष नहीं दिखाई पड़ता था, इस कारण कि बीच में बहुत घने मेघ छाए हुए थे। 9 अप्रैल, आज पृथ्वी का व्यास बहुत घटा हुआ दिखाई देता था और उसकी सतह का रंग गहरा पीला देख पड़ता था और बेलून ठीक दक्षिण दिशा में जा रहा था और रात्रि के 9 बजे यह ठीक मेक्सिकन खाड़ी के ऊपर पहुंच गया था।